नमस्ते बच्चों, मैं अमूल जोशी आपको कविता के बहाने यह पढ़ाने जा रहा हूँ। कविता के बहाने यह भी काफ़ी अच्छी सुंदर कविता है। पहले अपन ने पढ़ा था जैसे कि पतंग कविता पढ़ी थी, और जो पतंग कविता है वह थोड़ी पढ़ी थी, और पतंग कविता है वह अब सिलेबस से हट चुकी है। सीबीएसई ने कुछ अपने पाठ्यक्रम को हटा दिया है ये कोरोना वायरस के कारण, ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं आए। तो उन्होंने आलोक धनवा की जो पतंग कविता थी, जो कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाई थी, वो अब सिलेबस में 2020-21 से हट गई है। इस प्रकार से कुछ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये भेज चुका हूँ सिलेबस, और उसमें कुछ पंक्तियाँ पहले कुछ सिलेबस उसमें हट चुका है। हरिवंश राय बच्चन का जो अपन स्कूल में पढ़ चुके थे आत्म परिचय, वो भी हट चुका है। एक गीत जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वह तो सिलेबस में है। तो और भी हैं, पीछे के लेसनों में भी है, वो भी आप ध्यान से देखें। तो कुंवर नारायण की ये जो है कविता के बहाने, इसके कवि हैं कुंवर नारायण। यहाँ पर पहले दो कविताएं थी, एक तो कविता के बहाने और एक थी बात सीधी थी पर। उसमें से बात सीधी थी पर उसको हटा दिया गया है, अब केवल कविता के बहाने यही है। तो कुंवर नारायण की कविता के बहाने यहाँ आप ध्यान से पढ़ें। अब इसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि कविता क्या है। कविता मतलब पोइम, जिसे आप इंग्लिश में पोइम कहते हैं। तो पोइम कविता क्या है? वास्तव में कविता कवि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग इसे सामान्य रूप से मानते हैं, लेकिन कविता सामान्य नहीं होती है। कविता बहुत सारे जिलों में एक जान डाल देती है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो शोषित परिवार है, जो उत्साहहीन है, वो भी उसके सामने भी किसी कविता को बोला जाए अगर, तो वास्तव में उसमें एक उद्गार उत्पन्न हो जाते हैं। वो उसका अपने जीवन में परिवर्तन की नई अभिलाषाएँ आ जाती है। तो कविता यही है। कविता काफ़ी प्रसिद्ध है, और उस कविता की यहाँ पर तुलनाएँ कर कर के बोला जा रहा है कि कविता की तुलना किस किस से हो सकती है। तो यहाँ पर कविता के बहाने मतलब कहने का, कविता के बहाने वो कुछ कहना चाह रहा है, कविता की तुलना करना चाह रहा है, और कविता की एक ही तुलना यहाँ पर सही मिल रही है उसे। तो वो यहाँ पर कुंवर नारायण कविता के बहाने में कहना चाह रहे हैं। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो कहने का अर्थ एक है यहाँ पर कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है, उस प्रकार से कविता भी उड़ती है। अब चिड़िया उड़ती हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन कविता उड़ती है यह कैसे हो सकता है? तो ये जो बात है वह इस तरीके से है कि जिस प्रकार से कविता एक उड़ान है चिड़िया के बाद, चिड़िया उड़ती है, वैसे कविता भी उड़ती है। मतलब चिड़िया उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, एक स्थान से और भी दूसरे स्थान जाती है, वैसे कविता भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। एक स्थान से कविता दूसरे स्थान कैसे जाती है? जैसे कि हम जो कविता पढ़े और हमने कविता पढ़ी, अब हमने कविताएँ आप तक पहुँचाई। जैसे कोई टीचर है वो दूसरों तक कविताएँ पहुँचाता है, बच्चे हैं वो और दूसरों तक कविताएँ पहुँचाते हैं, वो कवि है वो दूसरों तक कविताएँ पहुँचाता है, और वो लोग हैं वो दूसरों तक कविताएँ पहुँचाते हैं। तो ये जो कविता है, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर ये भी जो कविता है, वह कविता जो है वह यहाँ पर जो लेसन में आई, और लेसन में आकर के अब हम सब पढ़ रहे हैं, तो पूरा देश पढ़ रहा है, और धीरे धीरे और ज़्यादा फेमस हो जाती है कोई कविता, तो वो विश्व में चली जाती है। तो
कहने का अर्थ है कि चिड़िया उड़ सकती है, वैसे कविता भी उड़ सकती है, मतलब कविता भी फैल सकती है, कविता भी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है। इसलिए चिड़िया के बहाने कहने का अर्थ है कि चिड़िया उड़ती है। चिड़िया के बहाने मतलब चिड़िया से तुलना करके कहा गया है कि चिड़िया उड़ती है, वैसे कविता भी उड़ती है। कविता की भी उड़ान है, जैसे चिड़िया की उड़ान है। अब फिर कहा गया है कि कविता की उड़ान बढ़िया भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब ये एक आश्चर्यचकित होता है कि यार चिड़िया की उड़ान, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, ऐसा कैसे हो सकता है। चिड़िया की उड़ान तो, चिड़िया तो वास्तव में अपनी उड़ान काफ़ी फेमस है, लेकिन कहने का अर्थ है कि चिड़िया की उड़ान है वो कैसी है, सीमित है, बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर। मतलब चिड़िया की कविता जो चिड़िया की जो उड़ान है वो बाहर जा सकती है, इधर जा सकती है, भीतर अंदर जा सकती है, मतलब अपने घोंसले में जा सकती है, थोड़ा बाहर आसपास में थोड़े आसपास के स्थान पर जा सकती है, थोड़ा उधर जा सकती है, कभी इधर जा सकती है। लेकिन एक चिड़िया है वो एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा पाती, एक ज़िले से दूसरे ज़िले नहीं जा पाती। कहने का अर्थ है चिड़िया एक निश्चित क्षेत्र में ही अपना परिपथ बनाती है, परिबद्ध में रहती है, वो सीमित क्षेत्र में ही रहती है और आसपास कहीं घोंसला बनाती है। कविता ऐसा नहीं रहता है। कविता की उड़ान एक ज़िले से दूसरे ज़िले, ज़िले से राज्य, राज्य से देश और देश से वह विश्व में भी फैल सकती है। इसलिए कहने का अर्थ है कि चिड़िया की उड़ान जो है वो सीमित है, बाहर भीतर इस घर तक ही उस घर तक ही है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। उसी प्रकार से कविता की उड़ान जो है, कविता के जो पंख है वो ऐसे उड़ने योग्य है कि चिड़िया क्या जान सकती है। चिड़िया की, क्योंकि चिड़िया की उड़ान तो निश्चित है, निश्चित क्षेत्र में है, लेकिन कविता की उड़ान तो लंबे क्षेत्र में है। मतलब कविता अधिक जगह पर फैल सकती है, लेकिन चिड़िया अधिक जगह पर उड़ नहीं सकती है। यही कविता के बहाने में कहना ये चाहा है कि मतलब चिड़िया से तुलना करने पर चिड़िया कविता की बरोबरी नहीं कर सकती है। मतलब कविता की तुलना चिड़िया से करने जाएं तो कविता तुलना से चिड़िया के समान नहीं है, वह कविता है वो चिड़िया से बढ़कर है, ये कहना चाहे। मतलब चिड़िया है उसकी तुलना कविता से नहीं हो सकती है, ये कहने का अर्थ है यहाँ पर। तो इन सब में यहाँ पर 3 बातें कही गई हैं और तीनों में तुलनाएं की गई है। तीनों में ये तुलनाएं की गई है, एक तो कविता की तुलना चिड़िया से की गई है, एक कविता की तुलना फूलों से की गई है और एक कविता की तुलना है वो बच्चों से की गई है। उसी प्रकार से ये कविता की तुलना है वो की गई है। कविता की जो तुलना है वो ये कविता की तुलना है वो चिड़िया से, फूलों से और बच्चों से की गई है। तो उसमें पहले में जो तुलना है वो तो बिल्कुल असमानता है, क्योंकि चिड़िया निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित है उसकी उड़ान है और कविता की उड़ान बहुत लंबी है, कविता बहुत ही दूर तक भी जा सकती है। ठीक है, ये पहले में ये कहना चाहा है। तो पहले में जो है उसकी उड़ान में असमानता है।